पाथ डिफरेंस का दूसरा वाला फार्मूला लगेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन। तो यहाँ से रिजल्टेंट इंटेंसिटी दी है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो आई नॉट निकाल ली आई आर की वैल्यू, फिर आई आर के फार्मूले में पुट कर दिया। वहां से इस फार्मूले में सॉल्व करने के बाद फाई आ गया, उससे पाथ डिफरेंस निकाल लिया फाई वाले फार्मूले से, पाथ डिफरेंस λ/3 आ गया। फिर पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है। एक्स की वैल्यू λ/3 पुट कर दिया, डी को नीचे भेज दिया, तो λ/3d हो गया। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स λ/3d। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन which is only for JEE and NEET, not for board examination. All right. एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग वाइंड अप कर देंगे। या थोड़ा सा और देखते पहले इसको। दिस इज आल्सो फॉर जेईई एंड नीट ओनली, बोर्ड के लिए थोड़ा सा कम चांसेस है इसके, बट यू कैन अंडरस्टैंड बोर्ड में भी आ सकता है ये। देखो क्या बोल रहा है ये, व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू एलिमिनेट द टू स्लिट्स in YDSC. The separation between the slits is D and distance of the screen is D, which is much greater than D. इसको much greater than करता है। ठीक है। At a point on the screen directly in front of one of the slits, certain wavelengths are missing. Missing wavelength का मतलब क्या होता है? What is the meaning of missing wavelength? Missing wavelength means destructive interference. White light यूज कर रहे हैं, तो स्लिट के सामने जो पॉइंट है वहां पर कुछ वेवलेंथ गायब हो रही है, जिनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दे विल बी मिसिंग। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे ना, x इज इक्वल टू 2n-1 λ/2 d/d, है ना। ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला। किसमें पुट करेंगे? वो y वाले फार्मूले, y इज इक्वल टू क्या था वो, x इज इक्वल टू y d/d, जो हमने थियरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड से निकाला था ना, कुछ y एंड x के बीच में रिलेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव के लिए n1, सेकंड डिस्ट्रक्टिव के लिए n2, लाइक दिस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, लोकेशन ऑफ, और एक पॉइंट इसमें y जो है, यहाँ पे देखो ये y कितना होगा, पहले डायग्राम में देखो, ये जो y है, जो पॉइंट बिल्कुल स्लिट के सामने वाला जो पॉइंट होता है, उसकी y कितनी होगी बोलो? y विल बी d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d होती, तो आधी डिस्टेंस d/2, y की जगह d/2 आ जाएगा, y विल गो। तो देखो जो पॉइंट मैंने बताया, मिसिंग वेवलेंथ मींस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पार्ट डिफरेंस का फार्मूला ये होता है, d/d नहीं आएगा, सॉरी, इसमें ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। और ये थियरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स का जो हमने रिलेशन डिराइव किया था, x इज इक्वल टू d sin थीटा से भी रिकॉल कर सकते हैं। x इज इक्वल टू d sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज y/d। तो वहां से भी हम जल्दी से रिकॉल कर सकते हैं x का रिलेशन। तो इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर दो, ये 2 है, ये 1 है, दोनों को इक्वेट कर दिया, लैम्डा के लिए सॉल्व कर लिया, और y की वैल्यू d/2 पुट कर दी इसमें। ठीक है, तो ये आ गया रिलेशन। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो d² आ जाएगा। इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, d² तो रहेगा ही। A एंड C आंसर मैच कर रहे हैं, देखो A एंड C दो आंसर मैच कर रहे। ठीक है, क्या किया इसमें फिर से समझाता हूँ। देखो, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहां पर? राइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स। तो वहां पर y की वैल्यू
हाफ ऑफ द डी बाई टू। टोटल दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, तो आधा डिस्टेंस डी बाई टू। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ये कंडीशन लिखी, और पहले जो हमने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड से डिराइव की थी वो दोनों इक्वेट कर दिया, y की वैल्यू डी बाई डी पुट कर दी, डी बाई टू पुट कर दी, ठीक है। और लैम्डा के लिए इक्वेशन बना ली। ये अभी n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दे जाएंगे, आंसर मैच होता जाएगा। नीचे ऑड नंबर्स आ रहे हैं, डी स्क्वायर बाई डी तो आ रहा है, नीचे 1 3 5 आ रहा है, तो 1 और 3 वाला मैच हो रहा है। ऊपर ऊपर 2 नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर 1 नहीं आएंगे। दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चंस, बट लेवल थोड़ा सा ज्यादा है बोर्ड के लिए, हो सकता है आए या ना आए, बट सारे टर्म्स जो है बोर्ड लेवल के ही हैं। हमने जो अभी जितने डेरिवेशन किए थे सब यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो टुमारो नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक। एक और थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो बता के हम लोग डिफ्रैक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डिफ्रैक्शन फिनोमेना। डॉपलर इफेक्ट भी एक छोटा सा टॉपिक, 2 टॉपिक के बाद we'll see the diffraction। ठीक है, shall I stop it now? Do you want to ask anything? Okay then, चलो।